तो आखिरी प्रश्न का उत्तर दीजिए। माधवी अत्यंत सुंदर गाती है, रेखांकित शब्द का क्या है बताइए। क्या संज्ञा है क्या, क्या संबंध बोधक है क्या, कि समुच्चय बोधक है क्या, क्रिया विशेषण है क्या। उत्तर सोच समझ कर ध्यान से दीजिए। अत्यंत शब्द क्या है, माधवी अत्यंत सुंदर गाती है, रेखांकित शब्द है, संज्ञा है क्या, संबंध बोधक है क्या, समुच्चय बोधक है क्या, क्रिया विशेषण है क्या बताइए। तो क्या संबंध बोधक है, नो। क्या समुच्चय बोधक है, नहीं। तो क्या संज्ञा है, बिल्कुल नहीं। तो क्या है आपका क्रिया विशेषण है। अत्यंत शब्द क्रिया विशेषण है। कौन सा क्रिया विशेषण है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। इस पर ध्यान दीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि 25 में से आपके अच्छे खासे प्रश्न हो गए होंगे। अब क्या करना है, आपको 2 काम करने हैं। पहले तो जो क्वेश्चन किए हैं, जो गलत हुए हैं, उनको रिवाइज करिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, प्लीज़ पढ़िएगा, ठीक है। दूसरा काम क्या करना है कि लिंक यहीं से कॉपी करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। रिकॉर्डेड वाले कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि 25 में से कितने सही हुए। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आई होगी। नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम फॉर, जो कि आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से टी के नाम से भी जाना जा रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों हम आपके लिए लगातार आपके लिए मॉक टेस्ट यहाँ पर लगातार आपको कराया जा रहा है। सुबह आपका 10 बजे रीजनिंग का मॉक टेस्ट होता है और आपका दोपहर को 12 बजे भी हिंदी का मॉक टेस्ट आपका चल ही रहा है। फिर आपका विज्ञान वर्ग यानी कि स्पेशल साइंस के लिए आपका दोपहर 2 बजे, कला वर्ग स्पेशल आपका शाम 3 बजे, सामान्य ज्ञान आपका होता है शाम को 5:30 बजे, और विज्ञान वर्ग स्पेशली मैथ का आपको रात के 8 बजे। यहाँ पर इतने सारे आपको मॉक टेस्ट लगातार कराए जा रहे हैं। सारे के सारे मॉक टेस्ट आप लगातार देखते रहिएगा, हमारे साथ बने रहिए। अपने इस चैनल को यानी कि टी टारगेट एंट्रेंस एग्जाम को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स या फिर अपने साथियों के साथ शेयर करते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज का हिंदी का मॉक टेस्ट। तो सभी लोग फटाफट से तैयार हो जाइए और लगातार अपनी क्लास को लगातार शेयर करते रहिएगा, ठीक है। चलिए बाकी क्लास के लास्ट में जरूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 51 है। इनमें से पृथ्वी कौन सा शब्द है। आपका जो पृथ्वी यहाँ पर लिखा गया है, इसको बहुत ही ध्यान से समझेंगे। ये वाला क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट और कई सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में लगातार पूछा भी जा चुका है। क्यों पूछा जा चुका है इसका भी आपको रीजन पता लगेगा, ठीक है। चलिए 51 आपका कैसा है, पृथ्वी कौन सा शब्द है, तद्भव है, तत्सम है, विदेशज है, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। चलिए बात करें अपने 51 की। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स से लगातार जो आंसर करते रहिएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लगातार आंसर करते रहेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली मॉक टेस्ट कराए जा रहे हैं। बाकी आपकी सभी इन्फॉर्मेशन होंगी वही भी आपको लगातार मिलती रहेंगी, ठीक है। एडमिट कार्ड आपका आ चुका है और आपका 6 जुलाई को एग्जाम निश्चित है। तो आप लोग फटाफट से एकदम सीरियस तरीके से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए यहाँ पर आपका 51 का आपका सी आंसर हो जाएगा, तत्सम। पृथ्वी आपका कैसा शब्द है, तत्सम। तत्सम शब्द कौन से होते हैं, जो आपके संस्कृत के समान होते हैं, और तद्भव आपके हिंदी होते हैं। अब इसका तद्भव क्या होगा, इस पृथ्वी का तद्भव क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका जो तद्भव होता है वह आपका पृथ्वी होता है। अब आप कहेंगे किस प्रकार से पृथ्वी होता है, तो इस प्रकार से आपका पृथ्वी लिखा गया होता है ना, इस प्रकार से। ये इसका हो जाएगा भैया तद्भव रूप, जैसे हम हिंदी में लिखते हैं, ये आपका इसका तद्भव रूप होगा। और अगर इस प्रकार से पृथ्वी लिखा गया होगा भैया, तो ये आपका तत्सम होगा। तो इसमें आपको बहुत ही ध्यान से रखना है, ध्यान से आपको देखना है कि पृथ्वी आपका कौन सा पृथ्वी दिया गया है, आपका तत्सम होगा या फिर आपका तद्भव होगा। तो इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 52 है। संप्रदान कारक का परसर्ग है। संप्रदान कारक का परसर्ग तो आपको पता ही होगा, बहुत आसान सा प्रश्न है। संप्रदान किसके लिए होता है, का, को, से या फिर आपका के लिए, ठीक है। 52 का आप सभी लोग आंसर देंगे, बिल्कुल, ठीक है। चलिए सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहेंगे, और जो लोग बाद में इस क्लास को देख रहे हैं वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स से जरिए आंसर दीजिएगा, और लास्ट में जरूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हैं। लगातार सारे के सारे मॉक टेस्ट यहाँ पर लाइव चल ही रहे हैं, आप सारे के सारे मॉक टेस्ट लगातार लगाते रहिए। वेरी गुड। 52 का आपका डी हो जाएगा के लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 53 है। मैं चित्र बना रहा हूँ, वाक्य में काल है। मैं चित्र बना रहा हूँ, वाक्य में कौन सा काल है, भविष्य काल है, भूतकाल है, या फिर आपका अनिश्चित काल है, या फिर आपका वर्तमान है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। आपका मैं चित्र बना रहा हूँ यानी कि प्रेजेंट टाइम की बात की गई है, यानी कि वर्तमान काल इसमें हो जाएगा, ठीक है। और आपके इसी लेवल के सेम क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि यहाँ पर हम आपको लगातार मॉक टेस्ट करा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 54 है भैया। 54 है। आलू किस भाषा का शब्द है। आलू किस भाषा का शब्द है, पुर्तगाली है, चीनी है, अरबी है, या फिर आपका अंग्रेजी है। सभी लोग आंसर देंगे भैया, सभी लोग आंसर लगातार देते रहिएगा, ठीक है। चलिए आलू किस भाषा का शब्द है बताइएगा। वेरी गुड। 54 का आपका ए आंसर हो जाएगा, पुर्तगाली, ठीक है। आलू आपका जो है पुर्तगाली शब्द हो जाएगा। पुर्तगाली भाषा के और भी आपके कई सारे शब्द होते हैं, जैसे कि आपका अलमारी हो गया, ठीक है। ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे आपका क्या हो गया, अलमारी हो गया है। और भी कई सारे शब्द हैं, अलमारी है, गोदाम है, ये सब सारे जो कि आपके होते हैं, सारे के सारे आपके पुर्तगाली शब्द होते हैं। इनको भी आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। और भी कई सारे होते हैं, तम्बाकू है, काजू है, संतरा है, मिस्त्री है, पिस्तौल है, ये सारे के सारे आपके पुर्तगाली होते हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 55 है। श वर्ड का उच्चारण क्या है। इसका आपका उच्चारण स्थान कौन सा होता है, दांत होता है, तालु होता है, मूर्धा होता है, फिर आपका कंठ होता है, ठीक है। तो आपके वर्णमाला वाले क्वेश्चन भी हमने काफ़ी अच्छे से करा रखे हैं, ठीक है। पहले हमने कराया था आपको, जब टॉपिक आज हमारी क्लास चल रही थी उसमें हमने कराया था। तो आपको पता होगा कि इसका जो उच्चारण स्थान होता है वह आपका क्या होता है बताइएगा,
वेरी गुड, बी होता है, मूर्धा इसका जो है उच्चारण स्थान होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 56 है, निम्नलिखित में से कौन सा गूलर का फूल हो जाना मुहावरे का सही अर्थ है। ठीक है, गूलर का फूल होना मुहावरे का क्या सही अर्थ हो जाएगा? अति प्रसन्न होना, फूल की तरह खिलना, दुर्लभ वस्तु या फिर आपका सुगंधित होना। ठीक है, गूलर का फूल, आपने कहावत अच्छे सुनी होगी कि निम्नलिखित में से कौन सा गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ होगा? गूलर का फूल होना यानी कि दुर्लभ वस्तु, यानी क्या हो जाएगा? 56 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दुर्लभ वस्तु जैसे कि मतलब किसी चीज़ का ना मिलना या फिर बहुत ही दुर्लभ तरीके से मिलना। ठीक है, जैसे कि आज के समय में आपको अच्छे फ्रेंड बहुत मुश्किल से मिलेंगे। ज़्यादातर फ्रेंड्स कैसे होते हैं? जो कि आपकी जेब ढीली कराएंगे या फिर आपको गलत रास्ते पे दिखाएंगे। तो एक सच्चा मित्र मिलना बहुत मुश्किल बात है। उसी प्रकार से हम कह सकते हैं गूलर का फूल होना यानी कि दुर्लभ वस्तु। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 57 है, सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया? ठीक है, आपको पता, जो हम आपको बता चुके हैं कई बार कि जो आपका प्रत्यय होता है वह आपका शब्द के लास्ट में लगता है यानी कि अंत में लगता है, और जो आपका उपसर्ग होता है वह आपके शब्द के पहले लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे प्रत्यय पूछा गया है कि आपका शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का उपयोग हुआ, यानी कि हम लास्ट में इसमें क्या जोड़ दें कि आपका जो शुद्ध शब्द है आपका स्त्रीवाचक बन जाए। ठीक है, चलिए इसका आप सभी लोग बताएंगे। तो 57 का आपका आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगर आप शुद्ध में जो है बड़ा आकार जो है प्रत्यय जोड़ते हैं तो यहाँ पर आपका शुद्ध का क्या हो जाएगा? सुता हो जाएगा, जो कि एक स्त्रीवाचक शब्द है। क्या है भैया? स्त्रीवाचक है। ठीक है, समझ गए ना आप लोग? चलिए शुद्ध का अर्थ क्या होता है? शुद्ध का अर्थ होता है बेटा। ठीक है, सुत का अर्थ होता है क्या? बेटा। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। सुत का अर्थ होता है बेटा और सुता का अर्थ होता है बेटी। ठीक है, तो हो गई स्त्रीवाचक, समझ गए आप लोग? चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर अपनी 58 की। पैरों से लेकर सिर तक के लिए एक शब्द क्या होगा? ठीक है, पैरों से लेकर सिर तक यानी कि ऊपर से लेकर मतलब पैर नीचे से लेकर ऊपर तक, पैरों से लेकर सिर तक के लिए एक शब्द क्या होगा? आधोपांत। ठीक है, आपाद मस्तक या फिर आपका नतमस्तक। नतमस्तक तो आपको पता ही है। ठीक है, नतमस्तक पता है ना, किसी के सम्मान में सिर झुकाने के लिए बिल्कुल एकदम हम नतमस्तक हो जाते हैं। ठीक है, आधोपांत क्या होता है? आदि से लेकर अंत तक यानी कि शुरू से लेकर अंत तक। अब बचा आपका आपाद मस्तक, तो इसी का अर्थ होता है पैरों से लेकर सिर तक। क्या होता है? पैरों से लेकर सिर तक। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, और सभी लोग ये आंसर देते रहिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक करते रहें और शेयर लगातार आप लोग करते रहिए, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर लगातार हम लोग मेहनत कर रहे हैं। आपको लगातार 4 टीचर्स आपको डेली मॉक टेस्ट करा रहे हैं 6 से 7। तो आप लोग लगातार जो है मेहनत करते रहिएगा और लगातार हमारे साथ पढ़ते रहिएगा। ठीक है, चलिए काव्य में भाव तथा कला के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए हम किस कारक का यूज़ करते हैं? तो आपको पता है अलंकार का यूज़ करते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 59 का डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप लोग लगातार जो है आंसर देते रहिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 60 है, हिंदी के सर्वश्रेष्ठ व्यंग निबंधकार कौन से हैं? हिंदी के सर्वश्रेष्ठ हास्य व्यंग निबंधकार कौन से हैं आपको बताना है, और उनके कौन कौन सी कुछ निबंध भी उनके आपको बताने हैं। ठीक है, चलिएगा, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? सभी लोग बताएंगे। वेरी गुड। ठीक है, सभी लोग बताएंगे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, हरिशंकर परसाई जी। और इनके कुछ प्रमुख निबंध भी हैं, जैसे कि बेईमानी की परत। क्या है? बेईमानी की परत। ठीक है, प्रेमचंद के फटे जूते, वैष्णव की फिसलन, ये सारे इनके जो हैं मुख्य निबंध हैं, इनको भी आप याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर भैया आपका 61 है, षडानंद शब्द के सही संधि विच्छेद पर सही का निशान लगाएं। ठीक है, फिलहाल आपको गोला करना है, अपने एग्जाम में निशान नहीं लगाना है। इस प्रकार से आपको सर्किल दिया होगा, उसके अंदर आपको गोला करना रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 61 उसको हम बताएंगे। षडानंद शब्द के सही संधि विच्छेद पर निशान लगाएं। इसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा आपको बताना है। ठीक है, चलिए इसका बताइएगा। देखिए टा, ये जो टा होता है, चलिए इसको आप बताइएगा। 61 को सभी लोग बताएंगे। 61 को देखिए, जब का टा होता है इस प्रकार से, टा प्लस आपका आ। ठीक है, ये दोनों मिलकर भैया निर्माण करते हैं डा का। किसका निर्माण करते हैं? डा का यहाँ पर निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। सट प्लस आनंद, मतलब टा प्लस जो बड़ा आ है, ये दोनों आपके मिलकर जो है डा का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चक्रधर कैसा शब्द है भैया? चक्रधर आपका कैसा शब्द है? रूढ़ है, यौगिक है, योगरूढ़ है या फिर आपका विदेशी है? चक्रधर, तो ये हमने आपको यौगिक और योगरूढ़ हमने आपको विदेशी और देश विदेश ये सारे हमने आपको अच्छे से करा रखे हैं टॉपिक वाइज क्लास में। बाकी आपके डेली यहाँ पर मॉक टेस्ट हो रहे हैं। अगर आपने पिछले मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं, 16 जून से यहाँ पर डेली आपके मॉक टेस्ट चल रहे हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी प्लेलिस्ट दी गई है, या फिर आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं। सारे के सारे मॉक टेस्ट आप लोग करिएगा। सारे के सारे मॉक टेस्ट डेली फ्री हैं कंप्लीटली। आप सभी मॉक टेस्ट लगातार लगाते रहें, सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें आपका योगरूढ़ हो जाएगा। योगरूढ़ कौन से होते हैं? ऐसे शब्द जो यौगिक होते हैं और अपने अर्थ को ना प्रकट करते किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे कि आपका चक्रधर हो गया भैया। चक्रधर का मतलब क्या है बताइएगा? चक्र को धारण करने वाला, यानी कि विष्णु जी की यहाँ पर बात की जा रही है, चक्र को धारण करने वाला। तो अपना अर्थ छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करना, ऐसे शब्द आपके, ऐसे यौगिक जो शब्द होते हैं उनको हम योगरूढ़ कहते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 63 है।
निम्नलिखित में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, इसको आप आसानी से बता देंगे। निम्नलिखित में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है कुछ, कौन, यह या फिर आपका क्या। तो आपको पता है, क्या पता है कि कोई और कुछ, कोई और कुछ ये दोनों ही आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं भैया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 63 का ऑप्शन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 है संबोधक अव्यय, ठीक है। संबंध बोधक अव्यय किसके साथ प्रयुक्त होते हैं? संबंध बोधक अव्यय किसके साथ प्रयुक्त होते हैं? संज्ञा अथवा सर्वनाम के, विशेषण के, क्रिया के या फिर आपके काल के। तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा 64 का? बिल्कुल ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, संज्ञा अथवा सर्वनाम के, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 65 है, स्थायी भाव को जगाने और उद्दीप्त करने वाला कारक है। स्थायी भाव को जगाने और उद्दीप्त करने वाला कौन सा कारक है? आलंबन, उद्दीपन, विभाव या फिर आपका अनुभव। इसको बताइएगा भैया, स्थायी भाव को जगाने वाला कौन सा इसमें कारक है, ठीक है। जगाने और उद्दीप्त करने वाला कौन सा कारक है आपको बताना 65 का, ठीक है। चलिएगा बताइएगा कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल सही, विभाव हो जाएगा आपका, क्या विभाव। और इसके दो प्रकार होते हैं, कौन से? आलंबन विभाव और आपका उद्दीपन विभाव। कौन सा? आलंबन विभाव और आपका उद्दीपन विभाव, ये आपके दोनों इसी के टाइप होते हैं। तो आपका 65 का ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 66 है, उसको समझेंगे। ज्यों ज्यों निहारिये नेरे हैं नैनाही, ठीक है। ज्यों ज्यों निहारिये नेरे हैं नैनाही, त्यों त्यों खरी निकरे सा निकाई, ठीक है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है आपको बताना है, कौन सा अलंकार है आपको बताना। उपमा है, रूपक है, अनुप्रास है या फिर आपका पुनरुक्ति है, ठीक है। तो आपको अलंकार हैं, रस हैं, छंद हैं, ठीक है, और समास हो गए, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। लगातार यहाँ पर मॉक टेस्ट के जरिए आपको लगातार प्रैक्टिस करते रहनी। तो यहाँ पर आपका पुनरुक्ति हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका ज्यों ज्यों और त्यों त्यों यहाँ पर पुनरुक्ति हुई, तो यहाँ पर आपका पुनरुक्ति अलंकार हो जाएगा, ठीक है। चलिए 67 है भैया, कौन सा शब्द शुद्ध है? ऐसे क्वेश्चन आपके हर हाल में पूछे जाने हैं, ठीक है। चलिए 67, इनमें से कौन से एक शब्द आपका शुद्ध है? उज्ज्वल, दीपक या फिर आपका मूर्ति, बताइएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखते हैं किसका आंसर सही जाता है। सभी लोग कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर आंसर करें, ठीक। और क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। आप लोग लाइक बहुत कम करते हुए, आप लोग प्लीज़ लाइक भी कर दिया करिए। आपको यहाँ पर डेली 4 टीचर्स इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा भी हमारा सपोर्ट लगातार करते रहिएगा, ठीक है। चलिए तो इसमें देखिए डी होगा, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता है उज्ज्वल का जो सही होता है, उज्ज्वल आपका यहाँ पर जो है अशुद्ध शब्द लिखा गया, इसका जो सही शब्द होता है वह आपका इस प्रकार से होता है, कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पर दोनों जा आपके जो यहाँ पर स्मॉल यानी कि छोटे जा यहाँ पर बनते हैं, ठीक है। चलिए लिखकर भी चलो बता देते हैं, ठीक है। लिखकर भी हम इसको बता देते हैं। यहाँ पर आपको इस तरीके से लिखा जाएगा भैया, इस तरीके से यहाँ पर उज्ज्वल लिखा जाएगा, ठीक है। मूर्ति आपको पता ही है किस प्रकार से लिखा जाएगा, इस प्रकार से आपकी मूर्ति को लिखा जाता है, मतलब कि बड़े की पाई लग जाएगी। दीपक भी आपको पता ही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 69 है भैया, निम्नांकित में से किस एक शब्द में उपसर्ग नहीं लगा? वो उपसर्ग हमने आपको अभी बताया था, उपसर्ग कहाँ लगता है? आपके शब्द के शुरुआत में। तो इसमें आप देखेंगे 68 में, इसमें आपका जो अति उपसर्ग लगा है, क्या है? अति लगा है। इसमें आपका प्रति लगा है, ठीक है। इसमें आपका सुगम में शु आपका उपसर्ग लगा है, लेकिन दर्शन में आपका द उपसर्ग नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका दर्शन का जो संधि विच्छेद होता है आपका किस तरीके से होता है दर्शन का आपका? तो आपका इस प्रकार से होता है भैया, दृश्य, इस प्रकार से होता है। दृश्य प्लस आपका क्या होता है? अन्न होता है, ठीक है। तो दृश्य आपका क्या होता है? धातु होता है, अन्न आपका जो है प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका दर्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, इसमें आपका कोई भी उपसर्ग नहीं है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 69 की। दृश्य काव्य के अंतर्गत आते हैं, दृश्य यानी कि देखने वाले, यानी क्या? देखने वाले काव्य के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं बताइएगा, ठीक है। कहानी तो सुनी जाती है, ठीक है। व्यंग भी आपको सुने जाते हैं। यहाँ पर आपका 69 का ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 70 है, जो कि बहुत ही आसान सा प्रश्न है। उम्मीद है कि आप सभी लोग इसका सही आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर दीजिएगा। इस प्रकार के आपको चिन्ह दिए गए, इनको हम क्या कहते हैं? लाभक चिन्ह कहते हैं, पुनरोक्ति बोध चिन्ह कहते हैं, आदेश चिन्ह कहते हैं, पर आपका हंस पद कहते हैं। तो कई बार आपने देखा हो, जैसे हम कहते हैं कि हाँ मतलब कि कई बार ऐसे करके लिख देते हैं ना, एक ऐसी लाइन होती है तो उसको हम इस प्रकार से दर्शाए जाते हैं। तो आपका 70 का आंसर कौन सा हो जाएगा बताइएगा। सभी लोग बताएंगे 69 हो चुका है, अब आप बताएंगे 70 का इसमें क्या करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस प्रकार का चिन्ह क्या कहते हैं बताइएगा। बिल्कुल सही क्या हो जाएगा? पुनरोक्त बोध कहते हैं, यानी कि 70 का आपका आंसर नंबर बी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आपने देखा हो कई बार हम लोग इस प्रकार से कर देते हैं, या फिर ऐसे लिख देते हैं ना, कोई चीज़ हमें लिखनी होती है बार बार, है ना। 200 रुपये मान लीजिए है, तो इसे हम बार बार लिखना, तो हम इस प्रकार से कर देंगे नीचे, है ना। समझ गए होंगे आप लोग, उम्मीद है। चलिए क्वेश्चन में आपका 71 है। प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। प्रकृति के सुकुमार कवि हम किससे कहते हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को, सुमित्रा नंदन पंत जी को, जयशंकर प्रसाद को, या फिर आपका कबीर को। सभी लोग ये आंसर देते रहिए और शेयर करते रहिए प्लीज़, ठीक है। दोपहर का टाइम है, ना आपको खुद सोना है और ना दूसरों को, यानी कि अपने साथियों को सोने देना, घर वालों को सोने देना, ठीक। अपने घर वालों को सोने देना है, रेस्ट करना है, लेकिन आप लोगों को आराम नहीं करना, ना ही आपके अपने साथियों को आराम करने देना। फटाफट से उनको जगाइए और टी यानी कि टारगेट एंट्रेंस एग्जाम अपने चैनल पर लेकर आइए, और सारे के सारे मॉक टेस्ट पर डे साथ में मिलकर अच्छे से
पढ़ते रहिएगा। तो यहाँ पर बी हो जाएगा आपका सुमित्रानंदन पंत जी। सुमित्रानंदन पंत जी और इनके बारे में ये किस युग के आपके कवि हैं, तो आपके ही छायावाद युग के कवि हैं, इसको भी आपको याद रख लेना है। क्वेश्चन नंबर आपका 72 है, स्वाभिमान और स्वाधीनता का प्रतीक है। स्वाभिमान स्वाधीनता का प्रतीक है, तो इसमें आपका सिंह से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 73 है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अली शब्द के कौन से दो अर्थ होते हैं? अली शब्द के कौन से दो अर्थ होते हैं, काफ़ी फेमस है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को पता ही होगा अली शब्द के आपके कौन से दो अर्थ होते हैं। तो यहाँ पर आपका 73 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भौरा और सखी, इसके जो है दो अर्थ होते हैं। ठीक है, चलिए 73 इसके बाद आपको देखिए यहाँ पर आप स्पेशल ऑफर चल रहा है। आपको क्या करना है, पिछले 11 वर्षों के पेपर यानी कि 2011 से लेकर 2021 तक के हमारी तरफ से आपको पेपर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ठीक है, 2011 से लेकर 2021 तक के प्लस आपको 5 मॉडल पेपर मिलेंगे। ये आपके पेपर और प्लस मॉडल पेपर सभी पूरे व्याख्या सहित, संपूर्ण व्याख्या सहित आपको हल इनका मिलेगा। ठीक है, मात्र 49 रुपीज़ में। 49 रुपीज़ बहुत ही कम कॉस्ट है, आप लोग ऐसे ही स्पेंड यहाँ पर खर्च कर देते होंगे, तो आप लोग 49 रुपीज़ को पे करिएगा। ठीक है, और इस नंबर पर व्हाट्सअप करिएगा, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी 7409351793। यहाँ पर आपको सारे के सारे मॉक टेस्ट जो है, सारे के सारे जो प्रीवियस पेपर हैं और मॉडल पेपर हैं आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और डेली आप आज से ही डेली 1 या 2 प्रैक्टिस सेट लगाना स्टार्ट कर दीजिए। जो आपके मॉडल पेपर हैं या पेपर हैं, इनसे आपको एकदम अच्छे पैटर्न के पता लगेगी, आपको आपके क्वेश्चन का लेवल का पता लगेगा। ठीक है, तो आप लोग इन पेपर्स को लीजिए और फटाफट से अपने जो है इन प्रैक्टिस सेट्स को लगाना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, काफ़ी आपके हेल्पफुल हैं, तो आप लोग फटाफट से इनको लीजिएगा। कई सारे स्टूडेंट्स ले चुके हैं और लगातार इनको लगा रहे हैं, कईयों ने तो लगाकर इसको कंप्लीट भी कर दिया, दोहरा रहे हैं। तो आप लोग फटाफट से इनको लीजिएगा। आप जब पेपर देने जाएंगे तो आपको एकदम अलग ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, चलिए वह बहुत बोलती है, वह बहुत बोलती है वाक्य में क्रिया विशेषण क्या होगा? क्रिया विशेषण क्या होगा? ठीक है, चलिए 74 क्रिया विशेषण होता है जो कि आपका क्रिया की विशेषता बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, बोलती है, और कितना बोलती है? बहुत बोलती है, बहुत। ठीक है, तो आपका जो बहुत होगा वह इसमें क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, चलिए 75 है, उज्ज्वल पद में कौन सी संधि होगी? दीर्घ होगी, गुण होगी, विसर्ग होगा, व्यंजन होगा। तो सारी संधियाँ आपको अच्छे से पढ़कर जाना है, सारी संधियाँ आपको अच्छे से क्या है, पढ़कर जाना है। उज्ज्वल का जो संधि विच्छेद होता है वह क्या होता है? इस प्रकार से होता है, उत प्लस आपका क्या होता है भैया, बताइएगा, उत प्लस जोल होता है। ठीक है, तो इसमें आपकी कौन सी संधि हो जाएगी? इसमें आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है, इसमें आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी। बाकी सज्जन हो गया। ठीक है, सज्जन में भी आपकी व्यंजन संधि होती है, सत प्लस जन, आपको ध्यान रखना है। बात करें क्वेश्चन नंबर 76 के छायावादी युग के प्रवर्तक रहे हैं। ठीक है, छायावादी युग के कौन से प्रवर्तक हैं? जयशंकर प्रसाद जी, श्रीधर पाठक जी, सुमित्रानंदन पंत जी, या फिर आपका रामचंद्र शुक्ल जी, बताइएगा भैया। ठीक है, बताइएगा। या फिर छायावादी युग कब से स्टार्ट हुआ है, ये भी आप बता सकते हैं। ठीक है, तो इनको जो प्रवर्तक हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इनकी एक रचना थी झरना, जो कि 1918 में आई थी, और तभी से जो है आपका छायावादी युग का प्रारंभ माना गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 77 है, पावक शब्द का उदाहरण है। ठीक है, पावक शब्द कौन सी संधि का उदाहरण है? दीर्घ, गुण, वृद्धि या फिर अयात। तो पावक आपको पता ही होगा, पावक काफ़ी फेमस है, मतलब कि ये शब्द ही अपने आप में काफ़ी फेमस है, कई सारे एग्जाम से पूछा भी जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, पौ प्लस अक, पौ प्लस अक इसका जो सही संधि विच्छेद होता है पावक, और इसमें कौन सी संधि होगी? 77 का आपका डी हो जाएगा, अयादी संधि होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 78 है, सामान्यतः काव्य के कुल कितने भेद बताएगा? तो काव्य के कुल कितने भेद होते हैं? सभी लोग आंसर करें कमेंट बॉक्स में। ठीक है, बताइएगा, सभी लोग ये कमेंट करिएगा। चलिए, तो कौन से 2 भेद होते हैं इसके, कौन कौन से होते हैं बताइएगा? दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। कौन से होते हैं भैया? दृश्य काव्य और आपका दूसरा जो है श्रव्य काव्य यहाँ पर होते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की, प्रसारण शब्द का विलोम क्या होगा? प्रसारण माने क्या होता है? मतलब कि फैलाना। प्रसारण का मतलब है फैलाना। ठीक है, और इसका विलोम शब्द हो जाएगा आकुंचन, यानी कि सिकुड़ना आपस में। ठीक है, तो यहाँ पर 79 का ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 80 की, लोक संस्कृति का जन्म कहाँ हुआ? शहरों में, कस्बों में, विद्यालय में, या फिर आपका गाँव में? बताइएगा भैया। ठीक है, तो लोक संस्कृति का जन्म कहाँ हुआ? गाँव में, बिल्कुल सही करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की, कृपाण शब्द है। कृपाण आपका कैसा शब्द है? आगत है, तद्भव है, देशज है, या फिर आपका तत्सम है। सबसे ज़्यादा आपसे तद्भव और तत्सम के बारे में ही पूछा जाता है, तो क्या 81 का जो आंसर नंबर है आपका डी हो जाएगा। कृपाण जो इसका तत्सम होता है, और इसका तद्भव की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा? कटार इसका जो है तद्भव, यानी कि हिंदी में होता है क्या? कटार। ठीक है, इसको आपको ध्यान रख लेना है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 82 की, बुद्धि भ्रमित होना किस मुहावरे का सही अर्थ है? बुद्धि भ्रमित होना यानी कि क्या, बताइएगा? बुद्धि भ्रमित होना किस मुहावरे का सही अर्थ है? चक्कर में पड़ना, अक्ल पर पत्थर पड़ना, धोखा खाना, या फिर आपका उल्लू बनाना। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा बताइएगा? 82 का आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, चक्कर में पड़ना, यानी कि बुद्धि भ्रमित होना। ठीक है, चलिए
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 83 की, सिर से बोझ उतारना। सिर से बोझ उतारना, इस मुहावरे का क्या सही अर्थ हो जाएगा। और बाकी आप लोग सारे के सारे मॉक टेस्ट पर डे देते रहिए, कोई भी मॉक टेस्ट मिस मत करिए। अगर आपने मॉक टेस्ट को मिस कर दिया, आप नहीं देख पाए हैं, तो सारे मॉक टेस्ट अपलोडेड हैं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई, उस पर क्लिक करिए, सारे मॉक टेस्ट आप तक पहुँच जाएंगे, या फिर प्ले लिस्ट आप वहाँ पर ही पहुँच सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो 83 का आपका आंसर ये हो जाएगा भार टालना। सिर से बोझ उतारना यानी कि भार टालना, ऐसे कि मान लीजिए किसी पर कोई कर्ज वगैरह है, ठीक है, किसी पर मान लीजिए कर्ज वगैरह आपका उतर जाए, ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, मान लीजिए कि आपका जो सिर से बोझ उतर गया यानी कि भार टल गया, तो इस प्रकार से आपका 83 का ऑप्शन ए सी हो जाए। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नए नए क्वेश्चन के साथ। ठीक है, आपके लगातार मॉक टेस्ट चल रहे हैं, बाकी आप इन पेपर्स को ले लीजिएगा, मात्र 49 में आपका स्पेशल ऑफर चला है, इनको फटाफट से लीजिए और लगातार अपनी तैयारी में लग जाइए। सारे के सारे मॉक टेस्ट आपको पर डे कराए जा रहे हैं, ये आपकी टाइमिंग रही है, तो लगातार आप सारे मॉक टेस्ट देते रहिए, मेहनत करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। इसी के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।